भी राजस्थान जो है उत्तर दिशा में यहाँ तक फैला हुआ है, दक्षिण दिशा में ये यहाँ तक फैला हुआ है, पूर्व में यहाँ तक फैला हुआ है और पश्चिम में यहाँ तक फैला हुआ है। उत्तर दिशा में जो ये फैला हुआ है ये आपके फैला हुआ है कोणाग्राम तक, ठीक है भाई। और कोणाग्राम कौन से जिले में आता है? गंगानगर। दक्षिण में ये जो फैला हुआ है ये फैला हुआ है बोरकुंडा तक, कहाँ तक फैला हुआ है? बोरकुंडा तक। और बोरकुंडा कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा। पूर्व में ये जो फैला हुआ है ये फैला हुआ है सिलान, और ये जो सिलान गांव है ये आपके पड़ता है ठीक है। इसके बाद में पश्चिम में जब हम बात करते हैं तो पश्चिम में ये फैला हुआ है यहाँ तक, और ये जो स्थान आता है इसको आप क्या कहते हो? कटरा। और कटरा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर। कहाँ पर पड़ता है? समझ में आया? तो अगर अपन बात करें राजस्थान के फैलाव की यानी राजस्थान के विस्तार की, तो उत्तर दिशा में इसका फैलाव कोणाग्राम तक है, दक्षिण में बोरकुंडा तक है, पूर्व में सिलान गांव तक है और पश्चिम में कटरा तक है। के समय आपने देखा था कि इस प्रकार से आडी लाइनें गुजरती हैं, और ये जो आडी लाइनें हैं वही क्या कहलाती हैं? अक्षांश। क्या कहलाती हैं? अक्षांश। अक्षांशों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने एक अक्षांश पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से होकर के एक अक्षांश और पढ़ा था जिसका मान कितना आया था? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से होकर के एक खड़ी लाइन गुजरती है और इसका मान आता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ से होकर के एक खड़ी लाइन और गुजरती है, इसका मान आता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। समझ में आया? तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो फैलाव है, अगर उसको स्थान ये उत्तर है और ये क्या है? इसका दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई निकल के आती है वो निकल के आती है 826 किलोमीटर। कितने निकल के आती है? 826 किलोमीटर। ये 826 जो किलोमीटर है ये तो किलोमीटर में है, अगर इसी को आप मील में निकालोगे तो आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे 514 मील। कितनी आती है भाई? 514 मील। अगर इसी प्रकार से अपन बात करें तो राजस्थान की पूरब से पश्चिम की भी तो लंबाई आ सकती है, जैसे उत्तर से दक्षिण की आई है वैसे ही पूरब से पश्चिम की आ सकती है। पूरब से पश्चिम की जब आप लंबाई की बात करते हो तो ये निकल के आती है 869 किलोमीटर। कितनी निकल के आती है? 869 किलोमीटर। अगर इसको आप मील में निकालते हो तब आप कहने लग जाते हो 539 539 मील। समझ में आया? इसके बाद में अगर जैसे हम बात करें तो राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो एक तो ये जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो ये लंबाइयाँ आई हैं इनका आपसे अंतर पूछ लिया जाता है, यानी ये लंबाई है और ये जो लंबाई है इनका आपसे पूछ लिया जाता है अंतर। और जब इनके आप अंतर की बात करते हो, डिफरेंस की बात करते हो, तो वो कितना निकल के आता है? 43 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाइयों के मध्य का अंतर कितना है, तब आप क्या कहते हो? कितना आता है भाई? 43 किलोमीटर। समझ में आया? जैसे ये किलोमीटर का आया है वैसे ही आप मील का भी अंतर निकाल सकते हो। इस प्रकार से आते हो, यहाँ से अगर हम इस प्रकार से बात करते हैं तो यहाँ से और यहाँ अगर आप आ रहे हो तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आ रहे हो कि नहीं आ रहे? तो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर जब आप आते हो तो ये विकर्ण बन गया ना। यहाँ पे कहा जाता है इसको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी जो विकर्ण है इसकी जो लंबाई निकल के आती है राजस्थान में, इसकी लंबाई निकल के आती है कितनी? 784 किलोमीटर। कितनी आती है? 784 किलोमीटर। अगर इसको मील में निकाला जाए तब आप कहने लग जाते हो 488 मील। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आया है वैसे ही आपके ये उत्तर पश्चिम से और कहाँ भी हो सकता है? दक्षिण पूर्व भी तो हो सकता है। ये जो विकर्ण आता है इस विकर्ण की जो लंबाई निकल के आती है, इस विकर्ण की जब हम बात करते हैं तो देखो ये जो विकर्ण आता है इस विकर्ण की जब हम बात करते हैं यानी आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्वी जो विकर्ण है इसकी जो लंबाई निकल के आती है वो आती है 850 किलोमीटर। कितनी निकल के आती है भाई? 850 किलोमीटर। और ये जो 850 किलोमीटर जो लंबाई है इसी को आप मील में निकालोगे तो आप कहने लग जाते हो 528 मील। समझ में आया? तो यहाँ पर इसकी जब हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के फैलाव को दर्शाता है कि भाई किस दिशा में ये कहाँ तक फैला हुआ है। समझ में आया? अगर अपन बात करें ये जो पॉइंट आता है, अगर इस पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विकर्ण मिलते हैं। इस स्थान की जब आप बात करते हो तो ये कौन सा स्थान आता है? इसको आप कहते हो गगराना गाँव। कौन सा है भाई? गगराना गाँव। या फिर आपने एक नाम और सुना होगा, आपने सुना होगा लापोलाई गाँव। ठीक है भाई? अगर अपन बात करें लापोलाई गाँव की यानी राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो बिंदु है वो एक तो आता है लापोलाई गाँव और एक आता है गगराना गाँव। अब ये कैसे अपन दो कैसे पढ़ रहे हैं? तो राजस्व विभाग जो है, अगर राजस्व विभाग के अनुसार अपन बात करें तो राजस्व विभाग के अनुसार राजस्थान का जो मध्यवर्ती जो स्थान आता है वो कौन सा आता है? लापोलाई गाँव। जबकि अगर अपन बात करें सैटेलाइट के अनुसार, किसके अनुसार बात करें?
सैटेलाइट के अनुसार, तो सैटेलाइट के अनुसार यानी कृत्रिम उपग्रहों के आधार पर राजस्थान का जो मध्यवर्ती जो बिंदु आता है वो कौन आता है? गगराना। समझ में आया? ये आपके गगराना जो है ये आपके पड़ता है मेड़ता सिटी में, और मेड़ता सिटी कहाँ पे है? नागौर। समझ में आया सबके? और अगर अपन बात करें लापोलाई की तो ये भी कौन से जिले में आता है? नागौर में आता है। समझ में आया सबके? तो ये अपने राजस्थान का क्या है? फैलाव है। कोई दिक्कत परेशानी? राजस्थान की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। ऐसे ही ये जो भारत है तो इसका भी तो क्षेत्रफल होगा ना। भारत का जो क्षेत्रफल है ये निकल के आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना निकल के आता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, और जब कुल क्षेत्रफल है तो ये चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, ये भारत का 100% क्षेत्रफल है कि नहीं? भारत का 100% क्षेत्रफल है। अगर ये 100% है तो ये जो 3,42,239 है, तो ये राजस्थान जो आता है तो ये राजस्थान इस भारत में ही तो आता है, और भारत का क्षेत्रफल इतना है। और अगर इसकी अपन बात करें इतने में से यानी 3,32,87,263 में से 3,42,239 राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। अगर ये 100% है तो ये इसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% या फिर 1/10। समझ में आया? अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी आपको पता है कि ये जो भारत है, इस भारत में अगर अपन बात करें तो इस भारत में 28 तो हैं राज्य, और 8 अगर अपन बात करें तो क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। ये जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई राज्य आता है तो वो कौन सा आता है? राजस्थान। लेकिन क्या शुरू से ही अपन सबसे बड़े हैं क्या? तो शुरू में अपन सबसे बड़े नहीं थे। इससे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपने एक राज्य पड़ा हुआ है जिसको आप क्या कहते हो? मध्य प्रदेश। अगर अपन बात करें 1 नवंबर 2000 से पहले अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य हुआ करता है वो कौन सा हुआ करता था? एमपी। ये जो एमपी था, इस एमपी से यानी ये एमपी पहले इस प्रकार से था, ठीक है भाई, जिसको आप छत्तीसगढ़ कह रहे हो, ये भी पहले किसका भाग था? एमपी का। लेकिन जब एमपी के साथ में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तो भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को आपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया, और जैसे ही अलग किया तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? तो 1 नवंबर 2000 से लेकर के और आज तक अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कोई अगर क्या है तो वो कौन सा आता है? समझ में आया? अगर इसकी अपन बात करें तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो स्थान है भारत में वो कैसा है भाई? पहला स्थान, प्रथम। क्षेत्रफल में आप कौन से स्थान पे आते हो? प्रथम स्थान पे आते हो। लेकिन अगर अपन बात करें जनसंख्या के हिसाब से, किसके आधार पर बात करें? जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर अगर अपन बात करें तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा था? 8वां। लेकिन वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में राजस्थान का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सा आता है? 7वां। समझ में? इस प्रकार की मानी गई है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो मानी जाती है कैसी? पतंगाकार। कैसी मानी जाती है? पतंगाकार, या फिर आप कह सकते हो समकोणीय चतुर्भुज, ठीक है भाई। और अगर अपन बात करें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम आता है T.H. हैंडले। ये जो T.H. हैंडले थे, इन्होंने जो राजस्थान की जो आकृति है वो मानी है किसके अनुसार? रोम्बस के अनुसार, ठीक है। तो ये अपने तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है राजस्थान, ठीक है भाई। अगर इस राजस्थान के क्षेत्रफल की जब आप तुलना करते हो तो जितना आप क्षेत्रफल रख रहे हो ना उससे छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर। अगर जब अपन इन पे बात करते हैं तो देखो, अगर जैसे देशों की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है भारत के ऊपर सर्वाधिक जो शासन किया है वो किसने किया है? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों की अपन बात करें तो यहाँ पे ये यूरोप जो महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में यानी विश्व का नक्शा जब आप देखते हो तो यहाँ पर बिंदियाँ लगी हुई नजर आती हैं, और ये जो बिंदियाँ लगी हुई नजर आती हैं इन बिंदियों को कहा जाता है ब्रिटेन। क्या कहते हैं? ब्रिटेन। ये जो ब्रिटेन है ना, इस ब्रिटेन से आप कितना गुना बड़े हो? 2 गुना बड़े हो, समझिए ना। इसके बाद में यहाँ पर अगर अपन बात करें, इससे ऊपर आपके यहाँ एक देश आता है जिसको आप कहते हो नेपाल। ये जो नेपाल है, इस नेपाल से आप 2.5 गुना बड़े हो। कितना गुना बड़े हो? 2.5 गुना बड़े हो। ब्रिटेन से कितना गुना बड़े हो? 2 गुना। नेपाल से कितना गुना बड़े हो? 2.5 गुना। और नीचे ये जो बिंदी दिख रही है ना, इस बिंदी, ये भी देश है, और ये कौन सा देश है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। ये जो श्रीलंका है, अगर श्रीलंका की पर बात करें, इससे तो आप कितने गुना बड़े हो?
5 गुना बड़े हो। कितने गुना बड़े हो? 5 गुना बड़े हो। अगर अपन बात करें यहाँ पर, यहाँ एक देश आप के आता है जिसको अपन कहते हैं चेकोस्लोवाकिया। कौन सा आता है भी? चेकोस्लोवाकिया। और ये जो चेकोस्लोवाकिया है, अगर इसकी अपन बात करें, इससे आप कितने गुना बड़े हो? 3 गुना बड़े हो। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहीं पर एक देश और आता है, इसका नाम आता है बेल्जियम। कौन सा आता है? बेल्जियम। ये जो बेल्जियम है, इससे आप 11 गुना बड़े हो। कितने गुना बड़े हो? 11 गुना बड़े हो। अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक देश और आता है, और ये जो देश आता है, इस देश को कहा जाता है इजराइल। आजकल तो ये क्षेत्र चर्चा में है भी, है ना। ये जो इजराइल है, इस इजराइल से आप कितने गुना बड़े हो? 17 गुना बड़े हो। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो, यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर ये जो बिंदियां जो दिखाई दे रही हैं, इनको आप कहते हो जापान। क्या कहते हो? जापान। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इधर एक देश आता है, इसको आप कहते हो जर्मनी। यहाँ पर एक देश आता है, इसको आप कहते हो नॉर्वे। और यहाँ पर एक देश आता है, इसको आप कहते हो पोलैंड। तो कौन कौन से देश हो गए? जापान, जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे। ये जो देश है ना, इनके हम क्या हैं? बराबर बराबर। समझ में आ गया सबके? तो राजस्थान की तुलना जब विश्व के देशों से की जाती है, तो विश्व के देशों से जब आप करते हो तो जापान, जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे, इनके तो बराबर हो। जिन्होंने अपने ऊपर यहाँ शासन किया, उनसे हम कितना गुना बड़े? 2 गुना बड़े। और हमसे ऊपर कौन सा देश? नेपाल। उससे हम कितने गुना बड़े? 2.5 गुना बड़े। और हमारे नीचे कौन सा देश? श्रीलंका। उससे हम कितने गुना बड़े? 5 गुना बड़े। और उसके बाद में यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया, इससे कितने गुना बड़े? 3 गुना बड़े। उसके बाद में आपके जो बेल्जियम है, यहाँ से कितने गुना बड़े? 11 गुना बड़े। और उसके बाद में इजराइल से कितने गुना बड़े? 17 गुना बड़े। तो राजस्थान के अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हो, तो हम देशों के बराबर तो हम क्षेत्रफल रख रहे हैं।